साउथ एशिया टाइम्स मेलबर्न में। आज हमारे बीच हैं सुनील ग्रोवर, जिनका Z5 ग्लोबल पे सनफ्लावर सीजन 2 अभी 1 मार्च को रिलीज हुआ है। और रिलीज होने के बाद ही, जैसी कि उम्मीद थी, इसने धमाका कर दिया है। हालांकि इंतजार काफी करना पड़ा, 3 साल के बाद ये रिलीज हुआ, लेकिन जो हमें उम्मीदें थी वही साबित हुआ। ये और भी ज्यादा रोमांचक साबित हुआ। लेकिन वही वाली बात हो गई कि मर्ज बढ़ता गया ज्यो ज्यो दवा की। क्या बात है सर। बड़ा सुंदर बोला आपने। इतना। मतलब आप ये बताइए कि बहुत सारी गुत्थियां सुलझी हुई हैं, लेकिन आखिर में कुछ और मामला उलझ गया है। और ये नहीं पता चल रहा कि सोनू है कौन। सोनू एक हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट, जिसको कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है, वो है, या कोई साइको है? मतलब है कौन सोनू, या कोई क्रिमिनल है? देखिए, वो सोनू वही है जो आपको लगता है। जी। आपने शो देखा, आपने काफी, मुझे लगता है, अंदर साइकी में उसके देखा कि कैरेक्टर की किस तरह से। पर सोनू जो है, मुझे लगता है उड़ता तीर उसका लेना काम है। जी। लेकिन कभी कभी। लेकिन लेकिन कभी कभी वो आदर्शवादी भी लगता है कि जब भी कोई कहता है कि आइटम, तो वो भड़क जाता है कि किसी महिला को आइटम क्यों बोला। कुछ शेड्स जो है ना, बड़े अलग अलग डिफरेंट शेड्स हैं, मतलब एक दूसरे से अलग दिशाओं में जा रहे हैं शेड्स। जी जी, और फिर भी देख के मजा आता है कि यार ये एक ही आदमी है। ये बहुत आदमी नहीं है, एक आदमी में ही इतनी सारी विशेषताएं हैं, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी। तो वो एक आदमी निभा रहा है, और वो मुझे एक आदमी में ही है वो सब कुछ। तो वो देख के पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है, वो करते हुए बड़ा अच्छा लगता है। और जब मैं भी देखता हूँ तो मुझे लगता नहीं है कि वो मैं ही कर रहा हूँ, वो सोनू ही लगता है मुझे भी। तो आई थिंक यही ब्यूटी है राइटिंग की, इस शो की, कि आपको एक पल में एक कैरेक्टर बहुत सयाना लगता है, समझदार लगता है, फिर दूसरी जगह सीधा लगने लगता है, आपको लगता है ये तो बहुत सीधा है। फिर कई जगह बहुत चंट भी लगता है, कई जगह आदर्शवादी जैसा आपने कहा लगता है, कई बार लगता है कि यार ये कहीं गलत तो नहीं है, कहीं सब ये यही तो नहीं कर रहा। हर जगह इतना कॉन्फिडेंट है, कहीं तो ओवर, जितना हम लोग सोच रहे हैं सीधा है, कहीं ओवर स्मार्ट तो नहीं है। तो यही इसे मुझे लगता है इंटरेस्टिंग बनाती है सारी क्वालिटीज, और ये सब राइटिंग में ही है, तो इसलिए इसको निभाने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, सीजन 2 में जो हमने देखा सनफ्लावर में, वो ये देखा कि बहुत सी जगहों पर जो है, कुछ ऐसा लगा कि आपके डायलॉग्स जो होते बहुत मुश्किल थे। जैसे कि वो केमिस्ट्री का पूरा एक वो बता देना, आपको कौन से सीन्स को करने में काफी डिफिकल्टी महसूस हुई? बिल्कुल, आप सर, आप बिल्कुल उस तह तक पहुंच चुके हैं बात की। इस केमिस्ट्री मुझे स्कूल में भी समझ नहीं आती थी, और जब डायलॉग में लिखी हुई थी तभी भी समझ नहीं आती थी। पर मुझे याद करना था। तो उस दिन मैं सेट पे आके सबसे पहले मुझे कह रहे नाश्ता, मैंने कहा नहीं, पहले मुझे केमिस्ट्री का ये याद करने दो, मेरे को स्ट्रेस है, मेरे को खाना नहीं पचेगा आज। पर हाँ, आपने बिल्कुल ठीक जज किया। केमिस्ट्री, यही सीन जो फॉर्मूलाज और ये वो समझने में, याद करने में पहले भी तकलीफ होती, मैं स्कूल के दिन याद आ गए। तो मुझे लगा अच्छा वो मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, और लेकिन ये आज ही का दिन है बस। एक बात मैंने ये जो महसूस की वो ये कि आप गुत्थी के तौर पे भी आए, और आप जो है डॉक्टर गुलाटी भी, लेकिन जी। सनफ्लावर में आप अपनी उम्र से 20 साल छोटे लग रहे हैं। और मतलब आपका जो रोल है वो भी ऐसे बच्चा सा लग रहा है, वो एकदम आई अपनी थिंक उम्र उसका से बहुत छोटे लग रहे हैं आप। उसका स्वभाव ऐसा है। आ, उसकी जो साइकी है, वो उसको, उसकी सोच जो है ना, वो कोई स्ट्रेस ऐसा लेता नहीं है। वहीं जो होता है वहीं निकाल देता है वो। तो वो उसकी जो नेचर की वजह से वो, मुझे लगता है उम्र में बहुत छोटा लगता है कैरेक्टर। वो मानसिक रूप से ही मैंने उसकी चेंज आ जाता है फेस पे थिंग। मुझे लगता है जब हम सोच के बोलते हैं तो हम थोड़े से मच्योर लगने लगते हैं, और जब हम बिना सोचे और एकदम इजी होके बोलते हैं तो हम थोड़े यंग लगने लगते हैं। हाँ। तो जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं सोनू की तरह बात करूँ तो बोलिए। तो जैसे वो इनोसेंट हो जाता है, तो उसकी उम्र सडनली छोटी हो जाती है। अच्छा, ये सनफ्लावर के दौरान आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है।
सबसे ज्यादा मजा, मतलब जो आपका इंटरेक्शन हुआ होगा सेट पे, किस कलाकार के साथ काम करने में आपको एक मजा आया? हमारे जो शो के क्रिएटर है विकास बहल साहब, उन्होंने एक टीम हम्म। ऐसी क्रिएट की है, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं सारे। और हमेशा मजा आता है कि यार आज इस एक्टर के साथ शूटिंग हो रही है, आज इनके साथ शूटिंग हो रही है, आज हम लोग इकट्ठे शूट करेंगे। तो एक से एक बढ़िया उम्दा कलाकार है, और सबसे कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिलता है, क्योंकि वो अपने काम के मास्टर हैं जितने भी लोग हैं। और मुझे मजा आता है। जैसे कई सीन्स जो हैं वो मैंने रणवीर शोरी और गिरीश कुलकर्णी जी के साथ किए, बड़े मजे आए। पुलिस के दोनों के दादा आशीष जी के साथ इस बार सीन थोड़े से कम थे, लेकिन बहुत मजा आता है उनके साथ भी। और अदा के साथ काम किया, वो बहुत एक नेचुरल आर्टिस्ट हैं, हालांकि मेहनत बहुत करती हैं, लेकिन लगता बहुत स्वाभाविक है। तो जितने भी हम लोग इस शो में आर्टिस्ट हैं, और भी बहुत से कलाकार हैं, अन्नपूर्णा है, राधा है, सलोनी है, बड़े अच्छा काम किया सब लोगों ने सीजन में। और अम, बहुत अच्छा एक ensemble है, सबके साथ बहुत मजा आया मुझे। अच्छा, एक बात कुछ ऐसी है कि जो तांबे हैं, जो गिरीश हैं, वो आपको थप्पड़ मार नहीं पाए एक्चुअली कभी भी। हाँ, मैं अब नाम ले रहा था, मैं मुकुल का नाम हम्म। लेना रह गया। मुकुल के साथ इस सीन में मेरे दो दो ही सीन थे इस बार, जो कि जी। बड़ा मजा आया, उनके साथ भी काम करना बड़ा मजा आता है। आप क्या कह रहे हैं तांबे जी के साथ? तांबे जो हैं, जो गिरीश हैं, वो कुछ सीन ऐसे आए थे Sorry, जिसमें वो sorry आपको to थप्पड़ cut मार you रहे हैं। off, sir, but please take your last question. हम्म, उसको आपने जो है होल्ड किया हमेशा। जी जी सर। अब वहीं आके लगता है कि पता नहीं ये नेचुरली हो रहा है, ये जानबूझ के कर रहा है। जी जी जी। कोई इस कैरेक्टर की परतें हैं, और मुझे लगता है जैसे जैसे हम लोग देखते जाएंगे, आ, या आगे आने वाला टाइम बताएगा कि वो क्या है। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा ये है कि बहुत इंतजार करना पड़ा था इस बार सीजन 2 के लिए। सीजन 3 का टाइम कुछ बता सकते हैं अप्रोक्सीमेटली? आप भी यहीं बैठे हुए हैं, मैं भी यहीं बैठा हूँ, Z5 ग्लोबल के लोग भी यहीं बात सुन रहे हैं हमारी, तो वही बताएंगे इसके बारे में कि कब सीजन 3 आएगा। थैंक यू जब वेरी भी आएगा मच मैं हमसे रेडी बात हूँ, और करने के लिए। मैं भी चाहता हूँ सब सवालों के जवाब मुझे भी मिले और सब लोगों को मिले, जो हमारे दिलो दिमाग में अटके हुए हैं, कि जल्दी जल्दी सीजन 3 आए और इस बार ज्यादा टाइम ना लगे। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छा धन्यवाद। लगा। जी, जी। थैंक यू।